नमस्ते दोस्तों, मैं रणबीर लोहान, प्रेसिडेंट यारी इंटरनेशनल। आज इस कोरोना महामारी में किसी का व्यापार खराब हुआ तो किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ और हर किसी के डर में किसी न किसी कारण डर बैठ गया। तो कैसे इस डर से निकला जाए, इस लाइफ को कैसे फियरलेस, डर के बिना जिंदगी कैसे जिया जाए, ये आज आपके बीच में बताने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर सरोज लोहान सरोहा इसके बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे, कुछ टिप्स बताएंगी कि आप जरूर सुने और अपनी जिंदगी को डर के बिना फियरलेस जिंदगी कैसे जिया जाए, ये आपकी हम कोशिश करेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम आना शुरू हुए, आप जिंदगी में कैसे फियरलेस हो, कैसे डर से मुक्त हो, भय मुक्त हो। तो डॉक्टर सरोज लोहान आपके बीच में ये कुछ टिप्स बताएंगी। आशा है आप अच्छे से सुन के और अपनी जिंदगी में इसको उतारेंगे। धन्यवाद देशवासियों। गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम डॉक्टर सरोज लोहान सरोहा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हाउ टू बी फियरलेस। देखिए, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई डर जरूर है। कोई सफल ना होने से डरता है, कोई किसी अचीवमेंट से डरता है कि अगर अचीवमेंट नहीं हुई तो क्या होगा। किसी न किसी तरह का डर हर व्यक्ति के मन में बना रहता है। कोई बीमारी से डरता है, कोई अकेलेपन से डरता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आदमी की लाइफ में आती हैं जब व्यक्ति डरता है। तो उन डर पर काबू पाने के लिए आज हम बात करेंगे कि कैसे काबू पाया जा सकता है और उन डर के आगे जीत है। जो हम एक बात सुनते हैं, डर के आगे जीत है, तो हम डर से कैसे जीतें, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए, डर एक ऐसा इमोशन है जैसे हम सांस लेते हैं। सांस लेते हुए हमें नहीं पता चलता कि कब हमने सांस लिया, हम कभी स्पेशल एफर्ट्स नहीं करते सांस लेने के लिए। इसी तरीके से डर एक ऐसी इमोशन है जो ब्रीदिंग की तरह ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पैदा हो जाती है। अब बात यह है कि अगर ऑटोमेटिक पैदा हुई है तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार हम उसे बने रहने दें। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि डर को हम अपने अंदर से निकाल दें और हम एक फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट लाइफ जिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पर कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अप्लाई करके हम डर से जीत सकते हैं। तो इसमें पहली बात जो है, उसमें सबसे पहली बात है कि अपने डर के बारे में हमें अवेयर होना है। बी अवेयर अबाउट योर फियर। हमें अपने डर के बारे में जागरूक होना है। हमने अपने डर को छिपाना नहीं है, बल्कि हम स्वीकार कर लें कि हमें किसी न किसी चीज का डर है और जिस चीज का हमें डर है हम उस पर ध्यान दें। उसके बाद बात आती है कि जो फियरलेस लोग हैं उनके बारे में सोचें। हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, किसी का कोई टीचर होता है, किसी का कोई मोटिवेशनल स्पीकर रोल मॉडल होता है, किसी की कोई फेमस पर्सनालिटी उसको व्यक्ति किसी न किसी को रोल मॉडल बनाता है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम अपने रोल मॉडल को हम देखें और उनके बारे में सोचें और उनके बारे में सोचकर हम ये कोशिश करें कि ये लोग फियरलेस हैं तो क्यों हैं और किस तरीके से हम भी इनकी तरह हो सकते हैं। तो इसलिए अपने रोल मॉडल्स पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके लिए हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे सोशल मीडिया के तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने रोल मॉडल्स के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे हम मोटिवेट होकर अपने डर को निकाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टिगेट योर फियर्स। अपने डर को इन्वेस्टिगेट करना है। अपने डर से बचना नहीं है, बल्कि उसको हमने ऑब्जर्व करना है बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से कि हम किस चीज से डरते हैं और क्या चीजें ऐसी है जो हमारे डर को ट्रिगर करती हैं, बढ़ाती हैं। क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिन सिचुएशंस में हम बिना किसी बात के डरने लगते हैं। तो हमने उस चीज को बहुत ही मान्यूटली ऑब्जर्व करना है। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हम अपने डर को नहीं निकाल सकते। उसके बाद बात आती है बी विलिंग टू एक्सेप्ट फेल्योर्स। अपने जो असफलता है उसको भी एक्सेप्ट करना सीखना है हमने। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम असफलता से नहीं जीत सकते। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से एफर्ट्स करता है कि वो असफल ना हो, लेकिन अगर असफल हो भी जाते हैं किसी न किसी काम में तो हमें उस चीज में घबराना नहीं है, बल्कि असफलता को स्वीकार करना है और उनकी कमियों को एक्सेप्ट करके हमने कमियां खत्म करके नए सिरे से प्रयास करने की कोशिश करनी है। उसके बाद बात आती है ग्रेटिट्यूड। देखिए,
हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो बहुत बार रखते हैं। इनफैक्ट एक ठीक ठाक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में सभी तरह के सुख हैं, अगर उनसे हम पूछेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट आपको दे सकता है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, हेल्थ सही नहीं है, पैसा सही नहीं है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, कोई भी कारण उनके पास हो सकते हैं इनमें से। लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने आज तक ऐसा फील किया है कि उनके पास कंप्लेंट्स की बजाय अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करने की बात करें तो कितनी सारी चीजें भगवान ने ऐसी दी हैं? उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि जिसको भगवान ने, ऐसे लोग भी जिंदगी में, दुनिया में पैदा होते हैं जिनकी आंख, कान, नाक नहीं है। वो लोग भी जिंदगी में बहुत जज्बे के साथ अगर जिंदगी जीते हैं तो बहुत ऊंची हाइट्स तक जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति सही तरीके से भगवान ने बनाया है, उस हर अंग दिया है, बॉडी सही है, स्वस्थ है, तो ऐसे में भगवान के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। जब हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा फियर कम होता है। तो हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए अगर हमें फियरलेस होना है। उसके बाद बात आती है नेवर स्टॉप लर्निंग। देखिए, मिस्टेक हर कोई करता है, गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन हमें उन गलतियों से सीखना है और उन गलतियों को सीख कर उनको करेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमने गलतियों को गलत मानकर डिप्रेस नहीं होना, बल्कि उनसे सीखना है। उसके बाद बात आती है शेयर योर फियर विद अदर्स। कई बार क्या होता है, अगर हमें किसी चीज का डर है तो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमने इस आइडिया को दिमाग में नहीं रखना है। देखिए, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि लोग हमारे सामने गलतियां कर देते हैं, लोग हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो हम खुद क्या फील करते हैं उनके बारे में। हमने कभी ऐसा सोचा कि हम उस व्यक्ति से जिंदगी में दोबारा बात ना करें, या हम उस व्यक्ति को बहुत ही डिग्रेड फील करवाते हैं? कभी ऐसा नहीं होता ना। तो दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा इस तरह का एटीट्यूड आपके बारे में नहीं रखता जितना हम खुद अपने बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि रीड गुड बुक्स। देखिए, कई बार क्या होता है, व्यक्ति लोनलीनेस से डरता है। अगर व्यक्ति अकेला है तो उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ, अपनी कंपनी को भी एंजॉय व्यक्ति कर सकता है, और अगर अपनी कंपनी को हम एंजॉय करने लगते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमें नजर आने लगते हैं, जैसे अच्छी किताबें पढ़कर, कोई अच्छी सी मूवी देखकर। अपनी लोनलीनेस को कई बार सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने सेल्फ को भी प्यार करना चाहिए। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते तब तक हम दूसरों को प्यार नहीं कर सकते। ये हमारा एक कहने वाली बात है कि हम दूसरे व्यक्तियों की हम बहुत केयर करते हैं, हम तो अपनी केयर से ज्यादा दूसरों की करते हैं, लेकिन सही मायने में सच्चाई ये है, जब तक हम अपनी केयर नहीं करेंगे दूसरे व्यक्ति की हम केयर नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। अपने आप को बहुत आइडियल बनाने की कोशिश नहीं करनी। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नाते गलतियां किसी से भी होना स्वाभाविक है। तो अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अलाउ करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस गलती से हम सीखकर आगे भविष्य में अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात आती है कि थिंक अबाउट द वर्स्ट केस। अगर हमारे अंदर डर क्यों पैदा होता है कि हम फेलियर से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, मौत से डरते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों से हम डरते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम अपने डर के आगे ये बात रख दें, हमारे अपने सामने हम अगर इस चैलेंज को फेस करें कि अल्टीमेटली क्या होगा, वर्स्ट केस के बारे में हम सोच लें कि हमारा कोई टेस्ट है, पेपर देना, उसमें अगर हम फेल हो गए, हमारी हेल्थ ऐसी है, तो अगर हम मर गए तो क्या होगा। वर्स्ट केस के बारे में अगर हम सोचते हैं तो देखो, अगर आपको हेल्थ के बारे में चिंता हो रही है कि आपको डर लगता है मरने से, अरे मरना तो एक दिन वैसे भी है, रोज क्यों मरना। अच्छा है कि हम जिंदगी को कॉन्फिडेंटली जिए। हर दिन को मैं तो कहती हूँ कि ऐसे सेलिब्रेट करो कि जैसे आखिरी दिन हो। अगर हम आपको ये कह दिया जाए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या आप उसी तरह से रहेंगे जैसे आज रहते हैं। तो इसलिए हमने अपनी जिंदगी को ऐसे सेलिब्रेट करना कि हर मोमेंट में हमने जान डाल देनी है जीते हुए। तो ऐसे में हम वैसे ही फियरलेस जिंदगी फील करेंगे। अब है लास्ट पॉइंट आता है कि यू कैन बी फियरलेस इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस एंड मिशन। आप फियरलेस कब हो सकते हैं? जब आपका ध्यान अपने पर्पस और मिशन पर ज्यादा हो और फियर पर कम हो। फियरलेस होने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है कि अपने मिशन को सबसे ऊपर रखें, प्रायोरिटी पर रखें, अपने गोल्स को प्रायोरिटी पर रखें। जब आपका जिंदगी का कोई गोल होता है तब आप अपने फियर्स के बारे में आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।